ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। आज हम वेणु गीत का 15वां श्लोक श्रवण करेंगे। हम लोग 14 श्लोक तक सुनाए हैं, जिसमें ब्रज गोपियों के द्वारा उनके हृदय के जो उद्गार वे श्री ब्रज गोपियां वर्णन कर रही हैं। आज 15वें श्लोक में नदियों के संबंध में श्रवण करते हैं। कह रहे हैं, नद्यस्तद उपधारय मुकुंद गीतम, आवृत लक्षितो मनोभाव भग्न वेगा, आलिंगन स्थल गतिम भुजे मुरारे, घृणन्ति पाद युगलम कमलो पारहा। क्या मतलब? अब ध्यान से सुनना। यमुना, ये नदियों की बात कही जा रही है अभी। वृंदावन में यमुना और मानसी गंगा जैसी नदियां श्री कृष्ण का वेणु गीत सुनकर काम से मोहित हो जाती हैं। ध्यान से समझ लो, क्या कहा? वृंदावन में नदियां जैसे यमुना और गंगा जी श्री कृष्ण की वेणु गीत सुनकर मदन से, काम से मोहित हो जाती है। इससे क्या पता लगता है कि ये जमुना जी और गंगा जी जो ब्रज में बह रही हैं नदियां, ये कृष्ण की प्रियसी है, ये कृष्ण की गोपियां हैं। इसलिए हम कभी भी यमुना मैया नहीं कहते या गंगा मैया नहीं कहते। मैं इस बात को कह रहा था कुछ दिन पहले। ब्रज में यमुना जी कौन है? ब्रज में यमुना जी कौन है? विशाखा सखी जल के रूप में प्रवाहित हो रही है। चिदानंद भानो सदानंद सोनो, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री। यमुना जी और गंगा जी कौन है? इसके संबंध में भी मैंने बतलाया था कुछ दिन पहले। एक गोलोक वृंदावन में गंगा जी एक सखी है, जो कृष्ण के द्वारा प्रस्ताव दिया गया। मतलब श्री कृष्ण ने गंगा जी को कहा, चलो गंगा हम विहार करें। गंगा जी राजी हो गई। गंगा जी राजी हो गई और जैसी गंगा जी कृष्ण के निकट आई, सामने से राधा जी आ रही। राधा जी को देखकर गंगा जी अब थोड़ी सी घबरा गई, क्योंकि वास्तव में राधा कृष्ण युगल मिलन, समस्त गोपियों की सेवा क्या है? जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, दोनों के मिलन को प्रदान कराना ही। इसलिए सखियां कभी भी स्वतंत्र रूप से कृष्ण के साथ विहार नहीं करना चाहती। लेकिन कुछ गोपियां सबमिसिव हैं, वो कृष्ण को मना नहीं कर पाती। और कुछ गोपियां वो तो स्पष्ट रूप से कह सकती हैं। यहाँ पर गंगा जी कृष्ण को मना नहीं कर पाई। सामने जब राधा जी आ गई, अब गंगा जी क्या करें छिपने के लिए? जल रूप में बहने लग गई, जल बन गई। अब राधा जी कैसे जानेंगी ये जल है क्या है? इसलिए यही गंगा जी मानसी गंगा के रूप में गोवर्धन जी में प्रवाहित हो रही है। जब नंद बाबा अपने गोपों के साथ
अपनी अपनी बैलगाड़ी में बैठकर कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। तो कन्हैया ने पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? बाबा ने कहा, हम हरिद्वार जा रहे हैं गंगा में स्नान करने। सुना गंगा में स्नान बड़ा पवित्र स्नान माना जाता है। कृष्ण कहने लगे, बाबा सारी नदियां तो ब्रज में ही बहती हैं। बाबा ने कहा, ब्रज में तो जमुना जी बहती है। बोलते, बाबा जमुना जी क्या, गंगा जी भी बहती है। बोलते, गंगा कहाँ है? उसी समय कृष्ण मन से गंगा जी को आह्वान किया, गंगे चली आओ। तो वही जो गंगा जी जो गोलोक वृंदावन में जो वो गोपी जल के रूप में प्रवाहित होने लगी, वही गंगा जी मानसी गंगा के रूप में कल कल कहती हुई बहने लगी। इसलिए ये क्या है? ये नदियां भी कृष्ण की सखियां हैं। इसलिए कृष्ण के वेणु गीत को सुनकर ये काम से मोहित हो जाती हैं। अच्छा, काम मतलब क्या? जैसे संसार में हम लोगों के अंदर काम भावना होती है, ऐसा नहीं। इनके काम का मतलब यहाँ पर प्रेम है। प्रमेव गोपरमनम काम में अति अगमत प्रथम। गोपियों का प्रेम को काम कह दिया जाता है, या समझ लो उनकी समस्त कामना श्री कृष्ण की ही संतुष्टि के लिए है, सेटिस्फेक्शन के लिए है। इसलिए वो काम नहीं, वास्तव में वो क्या है? प्रेम है। इन नदियों के अंदर प्रणय की इच्छा से अनंत आवृत समूह उठते हैं। जैसे कभी देखा नदी में भंवर होता है, क्या बोलते हैं? भंवर, ऐसे गोल 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 गोल। वो भंवर क्या है नदी के अंदर? बोलते उनकी प्रणय की इच्छा, उनकी सेवा करने की भावना। और नदियों में एक चीज और क्या देखी जाती है? लहरें, हल्की हल्की तरंगे, नॉट लहरें, वेव्स नहीं होती, तरंगे होती हैं। थोड़ी थोड़ी नदियां ऐसे ऐसे बहती है। और वो तरंग अधिक कब हो जाती है? जब वहां पर नदी में एक पत्थर फेंको तो क्या होता है? तरंगे होती हैं। इसलिए नदियों की तरंगे का मतलब क्या? इनकी भुजाएं, इनके बाहु, और अपनी भुजाओं से उस नदियों में जो कमल खिले हुए हैं, वो उस कमल पुष्प को अ, अपनी भुजाओं में वो कमल लेकर कृष्ण को आलिंगन करते और कृष्ण के चरणों को अपने वक्ष स्थल पर धारण करती है। गोपियों का भाव अपने वक्ष स्थल पर जो कि कोमल हैं, उन पर श्री कृष्ण के चरणों को स्थापित करती है। ये है इस श्लोक का अर्थ। ये है इस श्लोक का अर्थ। अब इसके कमेंट्री में सुनो क्या कहती है। कृष्ण अनुरागनी जो गोपियां हैं, जिनका कृष्ण में ही अनुराग है और किसी वस्तु में अनुराग नहीं, वे कृष्ण अनुराग गोपियां कृष्ण के मधुर वेणुनाद को सुनकर प्रेम में विवश हो गई है। विवश समझते हैं? विवश क्या कहते हैं? पागल नहीं। विवश का मतलब होता है हेल्पलेस। जहां पर एक व्यक्ति इतना हेल्पलेस हो जाता है, प्रेम पूरा कर नहीं पाता, एक साधारण व्यक्ति की बात, और उस प्रेम को छोड़ा भी नहीं जाता। इसको क्या कहा जाता है? विवशता। मिलने की कामना, मिलने की इच्छा है, परंतु मिलन नहीं हो पा रहा। तो ना तो कृष्ण की सेवा हो पा रही है, ना कृष्ण को भूला जा रहा है। भूल भी नहीं पा रही है ब्रज गोपियां, है? और सेवा भी नहीं बन पा रही क्योंकि कृष्ण के समीप नहीं जा पा रही। इसलिए विवशता, ये गोपियां विवश हो गई।
और अपने आसपास सखियों के पास बैठकर वेणु के प्रभाव आदि के विषय में तरह तरह की बात करने लगी। वेणु को एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट बनाकर इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर गोपियां एक दूसरे से अब बातचीत कर रही हैं। क्या बातचीत कर रही हैं? वे प्रसंगवशतः इन भावों को व्यक्त करने लगी। आपस में बातचीत करती हैं गोपियां और प्रसंग आने पर इस भावों को कहने लगी कि वृंदावन के जो पशु पक्षी हैं, ये कैसे वेणु को सुनकर एकदम विकल हो उठते हैं। वृंदावन के पशु पक्षी कैसे एकदम मग्न हो जाते हैं और कैसे ठगे से रह जाती हैं। जैसे कृष्ण ने वेणु के द्वारा इनको ठग लिया। ठगना समझते हैं? क्या होता है ठगना? किसी को चीट करना। तो कृष्ण वेणुनाद से पक्षियों को कैसे ठग लिया? क्योंकि बेचारे स्वतंत्र रूप से उड़ते थे, इधर कभी उधर, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, लेकिन ये वेणु ने इनकी स्वतंत्रता को छीन लिया। जो पक्षी का सबसे बड़ा जो गुण होता है कि पक्षी स्वतंत्र होते हैं, वो कभी बंधे रहना पसंद नहीं करते। जो उनको पिंजरे में, केज में बंद कर देते हैं, कितना अन्याय करते हैं, बताओ, है ना? कितना अन्याय है इसमें। लेकिन कृष्ण ने ये अन्याय किया, इनको पिंजरे में नहीं बांधा, अपने प्रेम पाश में बांध लिया, उस वेणु ध्वनि से उनको बांध लिया। इसलिए कहा वे ठगे से रह जाते हैं। किंतु वे इतनी गंभीर और धैर्यशालिनी हैं कि वेणुनाद श्रवण से प्रभावित पशु पक्षियों की चर्चा करने पर भी अपने आंतरिक भावों को नहीं व्यक्त होने दी। ये गोपियों के संबंध में कह रहे हैं, फिर से सुनो। गोपियां इतनी गंभीर हैं, इतनी ग्राउंडेड हैं और धैर्यशालिनी, इतना धैर्य है, इतना तड़प रही हैं, इतनी रेस्टलेस हो रही हैं, फिर भी धैर्य को धारण कर रखा है? और धैर्य धारण करते हुए वेणु के श्रवण से, इस कृष्ण के वेणु के श्रवण से पशु पक्षियों को क्या प्रभाव होता है, ये चर्चा तो कर रही हैं, लेकिन अपने भावों को नहीं कह रही हैं। अपने भावों को अंदर ही छिपा कर रखी हुई है। ये प्रेम का एक स्वभाव होता है। कितनी बार हमने बताया ना। एक परफ्यूम की बोतल, एक इत्र की बोतल हो, उसको खोल दो तो सारा एवेपोरेट हो जाता है। वो जितना बंद रहता है उतना वो सालों साल तक चला रहता है, चलता रहता है। प्रेम भी इसी प्रकार से है। प्रेम यदि व्यक्त कर दिया जाता है, मतलब वो भावना को ओपनली कह दिया जाता है, तो वो इवेपोरेट हो जाता है, वो फीका पड़ जाता है। या कहते हैं ना, तुम्हारे प्रेम को किसी की नजर लग गई है। नजर लगने का मतलब क्या? बोलते फिरोगे 10 जगह पर तो क्या होगा? वो उड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा, फेड हो जाएगा। इसलिए वो स्थिति नहीं। गोपियां इस प्रेम को बड़े रूप से एक पात्र में संभाल कर बैठी हैं। कौन सा पात्र है? होते हैं धैर्य, पेशेंस। हम लोगों को पेशेंस होता है? हम लोगों को पेशेंस ही नहीं है। गोपियां ये शिक्षा दे रही हैं, उस प्रेम के धैर्य की वंदना करनी चाहिए। इसलिए वो धैर्यशील है। उसी धैर्य के पात्र में उन्होंने उस प्रेम को बंद करके रखा है, अपने भावों को व्यक्त नहीं करती। समझ रहे हैं? कौन से भाव? आंतरिक भाव, जो अंदर छिपाए हुए कृष्ण के प्रति जो उनका भाव और प्रेम है, उसको व्यक्त नहीं करने देती। हाँ, बाकी इनडायरेक्टली, व्यतिरेक रूप से, पक्षियों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से, गैया, बछड़े, मयूर,
इनको देखकर वो प्रेम थोड़ा थोड़ा प्रकाशित कर देती हैं, लेकिन फिर उसको छिपा देती है। ये इनका स्वभाव है। यद्यपि ये गोपियां पूर्व रागवती हैं। पूर्व राग क्या होता है? मिलने की आकांक्षा। पूर्व राग मतलब होता है, जैसे उदाहरण के रूप में कृष्ण अभी आएंगे, कृष्ण अभी आएंगे, सब समय जिनके मन में ये आतुरता, ये रेस्टलेसनेस रहती है कि अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे, अपनी आशा को कभी नहीं खोती, उन होप्स को कभी नहीं खोती, सब समय उस आशा में ही अपना समय व्यतीत करती है। इसलिए कह रहे हैं, इवन दो, यद्यपि ये सभी गोपियां पूर्व रागवती हैं, कृष्ण से मिलने के लिए आतुर और अधीर हैं। आतुर और अधीर मतलब रेस्टलेस। उनका एक एक पल भी कृष्ण के विरह में युग के समान व्यतीत हो रहा है। ये प्रेम की कैसी एक स्थिति होगी, जरा हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक पल, पल समझते हैं? क्षण नहीं, सेकंड नहीं, एक सेकंड का भी कम भाग, ऐसा वो एक पल भी उनको कैसा लगता है? एक युग बीत गया। क्या श्लोक है? महाप्रभु ने कहा, युगाइतम निमेषेन चाक्षुष प्रवर्षितम शून्यते जगत सर्वम गोविंद विरहन में। महाप्रभु कह रहे हैं, जितना समय ये आंख झपकती है, ब्लिंक होती है, कितना समय लगता है? एक सेकंड से भी कम भाग। गोपियां कहती हैं, इतना समय, इतना कम समय भी अगर हम कृष्ण का दर्शन नहीं करती तो हमको लगता है युग के युग बीत गए। ये प्रेम की एक ऐसी एक अद्भुत एक दशा, एक स्थिति है जहां पर एक पल भी, एक क्षण भी अपने प्रियतम के बिना ऐसा लगता है युग बीत गया। और दूसरी ओर जब मिलन होता है, दूसरी ओर जहां पर मिलन होता है, वो मिलन का समय भी एक क्षण में बीत जाता है। जैसे रास लीला हुई, रास लीला ब्रह्मा जी की एक रात तक चली। और ब्रह्मा जी की एक रात कितनी बड़ी, सब लोग सीख चुके हैं इस बात को। लेकिन गोपियों को क्या लगा, ये ब्रह्मा जी की एक रात जो हजारों 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 वर्षों की है, उनको क्या लगा, एक क्षण तो बीता, अभी तो एक सेकंड बीता है। क्यों ऐसा लगता है? ये प्रेम की स्थिति ऐसी है जहां पर एक क्षण बिना मिले युग जैसा लगता है, विरह में युग जैसा लगता है, और मिलन में इतना लंबा लाइफ स्पैन, जो स्पैन, जो वर्ष है, वो एक सेकंड जैसे लगते हैं। ये प्रेम की स्थिति है। तो इसलिए तब भी गोपियां अपने हृदय की बातों को छिपाकर केवल वेणुनाद की मोहनी शक्ति की बातें ही नाना प्रकार से कहती हैं। अपनी भावना को छिपाकर, वेणु कैसी एक मोहनी है। मोहनी मतलब जो मोहित कर लेती है, कैप्टिवेट कर लेती है। जैसे मोहनी अवतार ने अपने चालाकी से, अपने ट्रिक से, अपने मोहन जाल से असुरों को तो ठग लिया, देवताओं को अमृत पिलाया। कहते हैं ऐसे ही कृष्ण की जो वेणु नाद है, वो एक ऐसी मोहनी शक्ति है, हाँ, जो हमको मोहित कर देती है। किंतु उस मोहनी शक्ति से वह अत्यंत आकुल व्याकुल हो रही है।
गोपियां उस मोहिनी शक्ति से क्या हो रही है? व्याकुल, आकुल। क्या मतलब इसका? रेस्टलेस, बहुत ज्यादा रेस्टलेस। उसके द्वारा उन्हें कृष्ण मिलन की ऐसी प्रबल उत्कंठा और उद्वेग का अनुभव हो रहा है कि एक एक पल करोड़ों युगों को व्यतीत करने के समान दुख लग रहा है। ये हम सुन चुके हैं। इन्हीं नाना प्रकार की बातों के बीच में जो हम अभी तक 14 श्लोक में सुन रहे हैं, गोपियों की बातें हैं। ये गोपियां किसी को भाषण नहीं दे रही, स्टेज पे खड़े होकर माइक लेकर किसी को बोल नहीं रही। ये इनकी आपस की चर्चा है, आपस की बातचीत है ना। बोलते हैं ऐसे उस आपस की बातों में अब वो गंगा आदि नदियों की चर्चा करने लगी। अब गंगा नदियों की बात आ गई, और वो क्या है? बोलते हैं कृष्ण के मधुर वेणुनाद से अचेतन जलमयी नदियों के भी कैसे कैसे प्रेम विकार उत्पन्न होते हैं। कह रही है कि ये नदियां कैसी हैं? बोलते हैं अचेतन जलमयी नदियों में, नदियां जो अचेतन है, चेतन मतलब जिनको कॉन्शियसनेस है, अचेतन मतलब जो अनकॉन्शियस, ऐसे बह रही है जैसे बस पड़ी हुई है, अचेतन हुई पड़ी है। क्यों अचेतन समझते हैं? जैसे फेंट हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। तो ये ऐसे नदी जल के रूप में बह रही हैं और अचेतन हुई पड़ी हैं। और अचेतन नदियों में प्रेम के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, प्रेम उत्पन्न हो रहा है। और उस प्रेम उत्पन्न होने पर हाँ, वे मुग्ध और व्याकुल दिखती हैं। नदियां मुग्ध भी हो रही हैं और व्याकुल, रेस्टलेस भी हो रही है। ठीक है, जो पार्ट रिपीट हो रहा है मैं उसको छोड़ रहा हूं। कहते हैं भागवत जी में उत्तम अधिकारियों का एक लक्षण बताया। 3 प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ कौन होता है? अ, अभी श्लोक स्मरण नहीं आ रहा। जो भगवान के विग्रह की सेवा को ही सब कुछ मानता है, लेकिन वैष्णव की सेवा को इतना प्राधान्य गुरुत्व नहीं देता। श्लोक अभी स्मरण नहीं आ रहा। ना तो भक्तेषु चान्येषु सेवा भक्त प्राप्त, भूल गया। ऐसे मध्यम अधिकारी का लक्षण। उत्तम अधिकारी का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु या पश्चित। क्या मतलब सर्वभूतेषु या पश्चित? अपने इष्ट देव भगवान के प्रति सभी प्राणियों में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं, सभी प्राणियों में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। और भगवान सभी प्राणियों में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं और भगवान में सभी प्राणियों का दर्शन करते हैं। ये उत्तम भागवत का लक्षण बताया। महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद श्री रामानंद राय जी कहते हैं, माँ भागवत देखे स्थावर जंगम, ताता है तार श्री कृष्ण सूरम। बोलते जितने माँ भागवत गण हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो स्थावर और जंगम,
वृक्षों में, पशुओं में, मनुष्यों में, पक्षियों में, जहां भी वह देखते हैं उनको सर्वत्र ही, सभी स्थान पर कृष्ण की स्फूर्ति होती है। उनको कृष्ण ही दिखते हैं, उनको और कुछ नहीं दिखता। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। इसलिए उनके निकट हम जाएंगे तो हमारा कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं। उत्तम भागवत के निकट जाएंगे, कहेंगे अरे ये तो कृष्ण भक्त आ गया, और हमको लज्जा आएगी सोचकर, हे भगवान हम कृष्ण भक्त हैं, अभी तो भक्ति क्या साधन भी नहीं हो रहा। लेकिन ये उत्तम भागवत का दर्शन ही ऐसा है, उनका वो चश्मा ही ऐसा है कि जिस चश्मे से वो सबको भक्त ही देखते हैं। ये उनका लक्षण है। वे स्थावर जंगम को देखने पर भी उनके बाह्य रूप को नहीं देखते हैं, बल्कि उनके द्वारा उनके इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। उत्तम भागवत यदि बाहर किसी को ऐसे देखते हैं, संसार या संसार के लोगों को देखते हैं, तो वो शरीर को नहीं देखते, उनका दर्शन ही अलग होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ। एक थे वंशीदास बाबा जी महाराज। प्रभुपाद जी उनका दर्शन करने जाते थे, लेकिन प्रभुपाद जी मना करते थे कि उनके निकट मत जाओ। अब आप सोचेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों को बोलते थे कि बाबा जी का दर्शन करने मत जाना। तो सोचेंगे ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए कि वंशीदास बाबा जी महाराज बाह्य रूप से, बाहर रूप से कैसे रहते थे, जैसे भक्ति नहीं है, हाथ में चिलम ले लेते थे ऐसे, और एक लंगोट, एक कोपिन धारण करते थे बस। शरीर में कोई कपड़ा ही नहीं धारण करते थे, और अपने कुटिया के बाहर ऐसे मछलियों को फेंक देते थे, जिससे बाहर के लोग क्या सोचे, ये कोई भक्त वक्त नहीं है, ये ढोंगी है, ये तो नशा करता है, ये तो चिलम पीता है, हुक्का पीता है, ये मछली खाता है। तो बाहर के लोग इनको भक्त नहीं समझकर इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो डिस्टर्ब ना करें, परेशान ना करें, इसलिए अपने आसपास वातावरण ऐसा कर देते हैं। बताओ। लेकिन ये बात सच नहीं है कि वो ऐसा कुछ पीते थे, स्मोकिंग करते थे, नशा करते थे, नहीं। सिर्फ ऐसे दिखाते थे कि मेरे पास कोई फटके मत, मेरे को कोई परेशान मत करे। और यदि सबको पता लग गया ये शुद्ध भक्त हैं तो क्या करेंगे? महाराज मेरी बेटी की शादी करा दो, महाराज मेरे एग्जाम पास करा दो, महाराज मेरा ये हो जाए, मेरा बिजनेस। तो इसी में ही महाराज बिजी हो गए। इसलिए क्या दिखाते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन इनका अंदर का भाव कैसा है, ये समझना। इनको पागल समझते हुए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं गांव के, वो इनको पत्थर फेंकते थे, ये समझकर कि ये क्या है, कोई पागल है। लेकिन ये पागल नहीं है। जब बच्चे पत्थर फेंकते थे, अब देखो इनके अंदर की भावना कैसी। ये बोलते थे, मैं आज कन्हैया, मैं आज तेरी मैया यशोदा को शिकायत करूंगा। तुम अपने सखाओं के साथ आता है और मुझ पर पत्थर फेंकता है। मैं आज यशोदा मैया से तुम्हारी शिकायत करूंगा। देखो किस, उन साधारण बालकों में भी जो पत्थर फेंक रहे हैं, उनमें दर्शन क्या कर रहे हैं? इसका मतलब उन्होंने कौन सा चश्मा पहन रखा है? उत्तम भागवत का चश्मा। साधारण बच्चों में भी क्या देख रहे हैं? कृष्ण। बोलते हैं कृष्ण मैं आज शिकायत करूंगा मैया से। दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण हमारे गुरु महाराज जी, जो बहुत वृद्ध आयु में थे,
बड़ी उम्र हो गई तो गुरु महाराज जी के सिर पे ऐसे बाल नहीं होते थे। तो एक दिन नवदीप से एक ट्रेन में बैठे कलकत्ता जाने के लिए, ओल्ड एज में, और उनके साथ उनका सेवक थे। उस लोकल ट्रेन में इंडिया में बड़े बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, साधु को बहुत छेड़ते हैं, है ना। कभी उनकी धोती खोल देते हैं, कभी उनके ये जो पीछे शिखा होती है उसको खोल देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। बड़े दुष्ट लोग होते हैं कुछ ऐसे। तो गुरु महाराज जी जब अपने सेवक के साथ ट्रेन में जा रहे थे, ये कुछ लड़के ट्रेन में बैठे और गुरु महाराज के सिर पर ऐसे ऐसे हाथ करने लगे, मतलब उनको टीज कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। ये देखकर अगर आप और मैं हो तो क्या करेंगे? चुपचाप बैठेंगे? ऐसे ही सेवक को बड़ा क्रोध आया और गुस्से में खड़े होकर, क्रोध में खड़े होकर लड़ने के लिए जो किया, गुरु महाराज ने हाथ पकड़ लिया, बोले चुपचाप बैठ जाओ, ये धामवासी हैं, ये मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, तेरा क्या जाता है? सोचा कितनी बड़ी बात कही। ये सब क्या है? धामवासी हैं। ये नवदीप के रहने वाले, गौर मंडल के रहने वाले भक्त हैं। ये मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज मेरा कितना सौभाग्य है, मेरे को आशीर्वाद लेने दो। कौन सा चश्मा पहना? माँ भागवत का चश्मा। ऐसे लोगों में भी धामवासी का दर्शन करना। ये वाले ग्लासेस पहने उन्होंने। तो ये उत्तम भागवत का, माँ भागवत के, उनका ये सिम्टम ही यही है। वो किसी को नहीं देखते। जैसे हम कहते हैं ना, ये बेकार बाहर के लोग, कर्मी मटेरियलिस्टिक लोग इंजॉय करते हैं सब समय, इनको भगवान से कोई लेना देना नहीं। ये हमारा चश्मा है। लेकिन इनका ग्लासेस, इनका चश्मा क्या है? ओ, ये सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये सब भगवान के भक्त हैं, ऐसा वो उनका दर्शन होता है। इसलिए हम आप जानबूझ के ये नकल नहीं करें उत्तम भागवत की। हम भी कहें हाँ सब भक्त हैं, तो फिर तो हो गया तुम्हारा काम। अगर सब भक्त हैं तो फिर तो वो जो ड्रिंक कर रहा है वो भी भक्त है, जो स्मोकिंग कर रहा है वो भी भक्त है, जो नॉनवेज खा रहा है वो भी भक्त है, सारे भक्त हैं। फिर आप कहेंगे जो सारे भक्त हैं तो फिर मैं भी ड्रिंक कर लेता हूँ तो क्या है, मैं भी भक्त हूँ? ऐसे नहीं। जैसे मयूर के पंख को देखकर शिमुरारी गुप्त नामक महाभागवत प्रेम से मूर्छित होकर अट्टालिका से नीचे गिर पड़े, क्योंकि उस मयूर पंख को देखकर उन्हें वेणु वादन में निमग्न मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की स्फूर्ति हुई। एक उदाहरण दिया। श्री मुरारी गुप्त महाप्रभु के एक बहुत ही अंतरंग, क्लोज एसोसिएट, परिकर, बालकनी में खड़े और उन्होंने दूर से एक मोर पंख को देखा। मोर को भी नहीं देखा, अभी मयूर को नहीं देखा, मयूर के एक पंख को देखा। और उसको देखने से उनको क्या स्मरण हो गया? हुँ? कैसे कृष्ण वेणु बजाते हैं और मयूर नृत्य करते हैं। कृष्ण के वो मंद मंद मुस्कुराहट, जो मुख है उसका स्फूर्ति हो गई, स्टिमुलेशन हो गया वहां पर, और उस स्फूर्ति से ऊपर से नीचे गिर पड़े मुरारी गुप्त। इसको बोलते हैं महाभागवत। जहां कृष्ण के किसी एक प्रतीक का, उनके संबंध किसी चीज को देख लेते हैं, उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है। कहते हैं भागवत जी में प्रहलाद जी की भी इसी स्थिति का वर्णन पाया जाता है। प्रहलाद जी के साथ भी ऐसे ही, जहां भगवान की थोड़ी सी स्फूर्ति होती है, भाव विभोर हो पड़ते हैं। आप क्या कह रहे हैं? निष्ठा, रुचि आदि के क्रम से उत्तम अधिकार प्राप्त करने वाले भाव साधक उत्तम भागवत को सर्वत्र भगवत स्फूर्ति होती है।
तथा वे अपने हृदयगत भावों को ही सबके हृदय में देखते हैं। क्या मतलब इसका? उत्तम अधिकार, उत्तम अधिकारी मतलब महाभागवत, इनका, इनकी जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वो कैसी है? निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, इतनी ऊंची इनकी स्थिति हो जाती है। लेकिन इतनी ऊंची स्थिति होने पर भी अपने से नीचे वाले साधकों को, साधकों में, उनमें भगवत स्फूर्ति ही होती है, और अपने हृदय में जो भाव है उसी भाव से ही वो सबका दर्शन करते हैं। ये उनका लक्षण है। अब देखो आगे क्या कह रहे। ब्रज गोपियां, ब्रज रमनियां स्वरूप शक्ति श्री राधिका की काय व्यू स्वरूपा हैं। ये जितनी गोपियां हैं, ये कृष्ण, ये राधा जी की क्या है? काय व्यू है, मतलब उनका एक्सपेंशन है, राधा जी की एक्सपेंशन है। जैसे ललिता सखी कौन है? राधा जी का जो ललित स्वभाव है वही ललिता है। विशाखा मतलब क्या? राधा जी का जो विशेष एक स्वभाव है वो विशाखा। इसलिए ललिता, विशाखा, ये जितनी गोपियां हैं, ये राधा जी की एक्सपेंशन है। इनमें कुछ नित्य सिद्धा है, उनके साथ कुछ साधन सिद्धा गोपियां भी हैं। नित्य सिद्धा कौन होती हैं? जो साधन करके गोपी बनी वो नहीं, जो एटर्नली, जो नित्य ही गोलोक में श्री राधा जी की सेवा करती है, नित्य इटर्नली। ये नहीं कि इस पृथ्वी से साधन करके गोपी बने, ये बात नहीं। और दूसरी कैटेगरी क्या बताई? साधन सिद्ध गोपियां। साधन सिद्ध गोपियां मतलब जिन्होंने साधन किया, अदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, जिन्होंने एक एक स्टेज को क्रॉस करके सिद्धि को प्राप्त किया है, वे है साधन सिद्ध गोपी। तो कह रहे हैं उन नित्य सिद्ध गोपियों के साथ साधन सिद्ध गोपियां भी हैं, जो उनके ही भावों का अनुगमन कर सिद्ध होकर वहां गई हैं। कितनी अच्छी बात बताई। ये साधन सिद्धा जितनी गोपियां हैं, ये कौन कौन सी है बताओ तो? एक तो ऋषिचरी, वो ऋषि जो राम जी के दर्शन किए थे त्रेता युग में, और बैठकर गोपाल मंत्र का जाप कर रहे थे। हजारों साल तक गोपाल मंत्र का जप किया। किस भावना से? हैं तो मेल फॉर्म ऋषि, लेकिन भावना गोपियों जैसी है। ये मुनिचरी गोपियां, ये साधन करके सिद्ध हुई है। लेकिन इन्होंने किसको लक्ष्य किया? किसको अपना आइडियल बनाया? ब्रज गोपियों को। जैसे उन्होंने सेवा की, हम भी ऐसे सेवा करना चाहते हैं। ये एक कैटेगरी। दूसरी, कुछ देवियां भी, इन देवियों ने भी गोपियों के सौभाग्य को देखा, इसलिए साधन करके ये भी गोपी बनना, सिद्धि को प्राप्त हुई। फिर श्रुति चरी, जो श्रुतियां हैं, वेद हैं, इन्होंने भी वयम अपिते समा सदृश आंग्री सरोज सुदया, ये श्रुतियां कहती हैं हम भी गोपियों के तरह उनका ही अनुगमन करके, मतलब उनके जैसे ही हम भी कृष्ण की सेवा को प्राप्त करना चाहती हैं। ये सब क्या है? साधन सिद्ध गोपियां। इन्होंने अपना लक्ष्य, इन्होंने अपना आइडियल किसको बनाया? ब्रज गोपियों को बनाया। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। ऐसी कामात्मिका गोपियां यमुना और मानस गंगा आदि नदियों को वेणुनाद श्रवण से प्रेम आकुल देखेंगी,
और उन्हें कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन देखेंगी। इसमें संदेह की बात क्या है? अब इसको समझो क्या कह रहे हैं। ये गोपियां, इनका एक और विशेषण बताया, कामानुगा। सुना? ब्रजवासियों में दो प्रकार के, संबंधनुगा और कामानुगा। जो दास्य, सख्य, वात्सल्य हैं, ये संबंधनुगा कैटेगरी में आते हैं। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए पेन डाउन कर दो। लेकिन एक स्पेशल एक रिलेशन है जो गोपियों का श्री कृष्ण के साथ, प्रियतम वाला भाव, प्रेम वाला भाव। ये कैसा है? इसको क्या कहा जाता है? कामानुगा। इसलिए यहाँ पर शब्द उन्होंने व्यवहार किया, ये कामात्मिका गोपियां, कामानुगा। ये ब्रज गोपियां जब ये यमुना और मानसी गंगा को देखती हैं तो देखती हैं कि ये वेणु श्रवण से नदियां व्याकुल हो रही हैं और कृष्ण के मिलने से बेचैन हो रही हैं। ये उन गोपियों का दर्शन है। अभी तक हम उत्तम भागवत की जो बात सुनते आए हैं उसका उद्देश्य क्या था? ब्रज गोपियों के इस दर्शन को दिखलाना। गोपियों ने कौन सा चश्मा पहन रखा है? जो अंदर के भाव है वही दूसरों में देखती है। जैसे हम कृष्ण से मिलने के लिए तड़प रही हैं, ये नदियां भी तड़पती हैं। जैसे हम कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर हम अ, विभोर हो जाती हैं या व्याकुल हो जाती हैं, देखो ये नदियां भी हो रही हैं। ये इन गोपियों का दर्शन है, उन नदियों को देखकर। समझ आ गया? अब आगे कह रहे हैं, श्री कृष्ण नंद नंदन श्री कृष्ण मनोरम वृंदावन में विचरण करते हुए जब यमुना और मानसी गंगा के तट में उपस्थित होकर उनके कल कल निनाद को श्रवण करते हैं, उनके उत्तम तरंगों पर तरंगायत सुंदर कमलों के फूलों को देखते हैं, ये गोपियों का भी ये दर्शन है। कृष्ण जब ऐसे सुंदर मनोहर वृंदावन में जब विचरण करते हैं, मतलब जब चलते हैं, तो जमुना जी और मानसी गंगा के तट पर श्री कृष्ण जब चलते हैं तो क्या सुनते हैं? नदियों के शब्द को सुनते हैं। नदियां कल कल बहती हैं। थोड़ा शब्द होता है ना नदी का बहने का, उस शब्द को एक संगीत के रूप में कृष्ण श्रवण करते हैं। और क्या देखते हैं? उस नदियों में जो थोड़े से रिपल्स, जो थोड़ी थोड़ी वहां तरंगे जो आ रही होती हैं, उसमें सुंदर कोमल कमलों के फूलों को जब देखते हैं तो कृष्ण उस जमुना जी के तट पर कोयल के कुहकने की बात श्रवण, कुहकने के शब्द को जब श्रवण करते हैं और उनके अंगों के स्पर्श से मंद मंद वायु जब बहती है तो प्रेम में विभोर होकर मुरली की मधुर तान छेड़ देते हैं। ये कृष्ण की एक स्पेशलिटी बतला रहे। फिर से सुन लो, बड़ा सुंदर वर्णन किया। नंद नंदन श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते हैं तो मानसी गंगा और जमुना जी के तट पर जब चल रहे होते हैं, विहार कर रहे होते हैं, तो वो उन्होंने दो वस्तुओं को देखा। एक तो नदियों के शब्द को एक संगीत की तरह उन्होंने समझा, और नदियों में कोमल जो कमल खिले हुए हैं, देख रहे हैं नदियां कैसे उस कमल को हिला रही हैं। कभी देखो पौंड में, नदियों में, वो कमल तो नदी के अंदर होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा हिल रहा होता है, मूवमेंट में होता है। श्री कृष्ण उनको देख रहे हैं और उस नदियों के निकट जो कोयल बैठी है उसके कुहू कुहू श्रवण को, अ, शब्द को श्रवण कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण के अंग से जमुना जी की वो जो समीर, समीर मतलब धीर समीर, वो जो वायु बहती है
इस ऐसे भावना में विभोर होकर कृष्ण मुरली की मधुर तान छेड़ते हैं। अब उन्होंने मुरली को बजाना शुरू किया। ये मुरली की तान को सुनकर इसका मतलब क्या, अभी तक जो हम जो सुन रहे हैं, श्री कृष्ण के भीतर में एक ऐसी भावना है, क्योंकि चारों तरफ जितनी भी वातावरण है वो उद्दीपक है, स्टिमुलेटिंग, उद्दीपक है। कोयल की कुहू सुनना, नदियों के शब्द को सुनना, कमल पुष्प को देखना, मंद मंद वायु बह रही है, तो मन श्री कृष्ण परम आनंद में विभोर है इस समय। और ऐसे भाव से मुरली की तान को छेड़ते हैं। और जब छेड़ते हैं तो क्या होता है, मुरली की तान को जब बजाते हैं तो नदियों का प्रवाह स्थगित हो जाता है। जो नदियां अभी बह रही थी अब स्टेगनेंट, एकदम रुक जाती है। कैसे संभव है, कोई नदी के प्रवाह को रोक सकता है? कृष्ण की वेणुनाद उस प्रवाह को, उस स्ट्रीम को रोक देती है। और उन नदियों के वक्षस्थल पर, फीमेल जेंडर है नदियां, उनके वक्षस्थल पर भंवर प्रकट होते हैं, राउंड राउंड भंवर नहीं, अरे भंवरा नहीं, नदियों के अंदर भंवर होता है, नॉट रिपल। रिपल तो तरंगे होती हैं, लेकिन तुम बच्चे लोग नहीं समझोगे। भंवर होता है, पानी पूरा ऐसे ऐसे घूमता है, उसका इंग्लिश शब्द मेरे को नहीं आ रहा अभी समझ। पानी ऐसा होता है, और अगर एक बार कोई उसमें चला जाता है, वर्ल, यस, उसके अंदर एक बार कोई फंस गया तो वो बस फंस ही जाता है, फिर वो निकलता नहीं। वर्ल पूल बोलते हैं ना, ये होता है भंवर, नॉट भंवरा। भंवरा तो बम्बल बी होता है। तो ये क्या है, नदियों, नदियों का वक्षस्थल, श्री कृष्ण इनको देख रहे हैं। उनके वक्षस्थल पर अगणित, एक दो नहीं, बस वो भंवर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलता रहता है। इसका मतलब उनके हृदय में वो तरंगे हो रही हैं, वो भावना आ रही है। और वो भंवर जो चल रहा है, वो जल, वो नदियों का पानी ऐसे करते 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 कृष्ण के वक्षस्थल पर पहुंच जाता है, क्योंकि कृष्ण उस तट पर चल रहे हैं। और वो जल चाहता है हम कृष्ण को स्पर्श करें, वो नदियां चाहती हैं हम कृष्ण को स्पर्श करें। तो उसी में भंवर में ही, उस भंवर में ही वो जल कृष्ण के वक्षस्थल पर पहुंच जाता है। और क्या होता है, उन नदियों की जो तरंगे हैं, उनके आघात से कमल के पुष्प मृणाल से विलग होकर कृष्ण के चरणों में उपस्थित हो जाते हैं। अब नदी के अंदर जो तरंगे हैं, जो हल्की हल्की जो वेव्स है, समुद्र जैसी वेव्स नहीं। समुद्र की वेव्स तो हाई टाइड, लो टाइड और बड़ी रफ होती है, लंबी लंबी छलांगे लगाता है। नदियों में ऐसा नहीं होता, बड़ी सॉफ्ट, माइल्ड, मेलो, बड़ी धीरे 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 ऐसे ऐसे। वो जो तरंगे हैं, नदियां उस तरंगों से कमल के पुष्प लेकर कृष्ण के चरणों में उपस्थित हो जाती है। जैसे कोई अ, चिंतन करके देख लो, जैसे कोई गोपी अपने हाथ में कमल का पुष्प लेकर कृष्ण के चरणों में अर्पण कर रही है, ऐसे वो नदियां अपने तरंगों से कमल का पुष्प लेकर कृष्ण के चरणों में अर्पण कर रही है। समझ गए? गोपियां अपने भाव नेत्रों से ये देखकर मन ही मन सोचती हैं, अब ये भाव की ही बात चल रही है, मतलब वो चश्मे की बात चल रही है।
इन नदियों को देखकर गोपियां मन मन में क्या सोच रही है? यमुना और मानसी गंगा नदियों का कृष्ण प्रेम हमसे कितना बड़ा है। यही बात अभी तक होती आई है ना 14 श्लोक में। पक्षियों का प्रेम बड़ा है, मयूर का प्रेम बड़ा है। अब कह रही है नदियों का प्रेम हमसे कितना बड़ा है। वे कृष्ण की मधुर तान सुनकर कैसी बेसुध हो रही हैं। ये नदियां सुध बुध खो बैठ रही हैं और इनमें काम के बहुत सारे प्रकार के विकार ऐसे परिलक्षित हो रहे हैं मानो ये कृष्ण के मिलने से अत्यंत आतुर हो रही है। इन नदियों के अंदर काम भावना उत्पन्न हो रही है। काम भावना मतलब प्रेम भावना उत्पन्न हो रही है। और इस प्रेम भावना के कारण इनके अंदर विकार हो रहे हैं। विकार मतलब डिस्टॉर्टेशन, थोड़े थोड़े डिस्टॉर्टेड हो रही है, विकार आ रहे हैं। और ऐसे विकार से क्या लगता है? विकार समझते हैं? आपको देखकर अगर मेरे को गुस्सा आएगा तो क्या करूंगा मैं? ऐसे करूंगा, ये आंखें लाल हो जाएंगी। चुप। ये हुआ शरीर में विकार होना। आप मुझको छोड़कर चले जाओगे, मेरी कथा छोड़ के चले जाओगे, तो मेरे को क्या होगा? रोना आ जाएगा। तो ये शरीर में क्या हुआ? विकार, मतलब थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन। ये समझाने के लिए बताया। तो गोपियां क्या दर्शन कर रही हैं? कृष्ण की ऐसी मधुर तान सुनकर उनके अंदर प्रेम का विकार ऐसा बढ़ रहा है और ये लग रहा है कि कृष्ण के मिलने के लिए ये बड़ी रेस्टलेस हो रही है, बड़े आतुर हो रही है। और वे अपनी सखियों से आपस में सखियों से अपने भाव को बतला रही है। क्या कह रही है? इसको हम कल सुनेंगे, क्योंकि ये फिर अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री वेणु गीत की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री मानसी गंगा की जय। कल इसी समय वेणु गीत को श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।